जय श्री राधा कृष्ण। जल्दी देवशयनी एकादशी आने वाली है। इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के लिए चले जाते हैं, जिससे सभी शुभ काम और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी से पहले एक अबूझा मुहूर्त आता है, जिसे भंडली नवमी कहते हैं। इस मुहूर्त में हम बिना कोई भी पंचांग देखे, बिना मुहूर्त का सोचे कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत, नई दुकान डालना, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और अक्षय तृतीया की तरह फल देने वाला है। अब आज इस वीडियो में साल 2024 में आने वाली भंडली नवमी के विषय पे चर्चा करते हैं। किस दिन मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त और शुभ योग कौन से हैं, इसका महत्व क्या है, आदि बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। यही नंबर हमारा टेलीग्राम नंबर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। भंडली नवमी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। इस साल भंडली नवमी 15 जुलाई दिन सोमवार को है। भंडली नवमी को भंडली नवमी, कदर्प नवमी आदि नामों से जाना जाता है। भंडली नवमी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भंडली नवमी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त निकलवाए, बिना कुछ भी सोचे समझे विवाह जैसा शुभ कार्य भी कर सकते हो, क्योंकि दिन भर अबूझा मुहूर्त होता है। भंडली नवमी को अक्षय तृतीया के समान ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, अक्षय तृतीया के समान ही फल देने वाला माना जाता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जुलाई महीने में ये विवाह के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इसके बाद देवशयनी एकादशी से चातुर्य मास शुरू हो जाएगा और 4 महीनों के लिए भगवान शयन निद्रा में चले जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब भगवान शयन में है तो उस समय तो आप मांगलिक कार्य कर नहीं सकते। इस दिन आप बिना मुहूर्त देके गृह प्रवेश, कोई नया आपको वाहन खरीदना है, रजिस्ट्री करानी है, कोई सौदा पक्का करना है, दुकान या नया बिजनेस का शुभारंभ करना है, नींव डालनी है, कुछ भी कर सकते हो। ये दिन आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए इस दिन घरों और मंदिरों में हवन पूजन आदि के बाद कन्या पूजन भी किया जाता है। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए बताओ, क्या आपको पता है कि साल में ऐसे कौन कौन से अबूझे मुहूर्त होते हैं? जल्दी से बताओ। मतलब मैं जर्नली पूछूं, क्योंकि सनातन धर्म में हमें ये तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको पता है तो अभी जल्दी से कमेंट करो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो, नॉर्मली अबूझा मुहूर्त होते हैं जैसे बसंत पंचमी का, फुलेरा दूज का, अक्षय तृतीया का, राम नवमी का, पीपल पूर्णिमा का। पीपल पूर्णिमा जो वैशाख मास की पूर्णिमा होती है उसको बोलते हैं, है ना। गंगा दशमी का मतलब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है, जिसमें गंगा दशहरा मनाते हैं, और देवोत्थान या देव उठनी एकादशी को मानते हैं। ये सारे अबूझे मुहूर्त होते हैं जो बहुत शुभ दिन होते हैं। ये साल के ऐसे दिन हैं जब हम कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त, बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो भंडली नवमी स्वयं सिद्ध तिथि है। इस तिथि पर सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी बिना परेशानी के कर सकते हैं। इसके लिए किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेने की या पंडित जी को कुंडली दिखाने की या पंचांग सुझवाने की जरूरत नहीं होती है। 15 जुलाई को भंडली नवमी के रूप में विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए ये आखिरी बड़ा मुहूर्त है। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्य मास शुरू हो जाएगा। इसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्यों के लिए 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 15 जुलाई को भंडली नवमी के रूप में आखिरी बड़ा मुहूर्त रहेगा। अब मैं आपको इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त
और शुभ संयोगों के विषय में बताती हूँ। देखो, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो शुरू हो रही है वो 14 जुलाई को शाम के समय 5:26 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 15 जुलाई को शाम को 7:19 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 15 जुलाई को भंडली नवमी मनाई जाएगी। इस दिन गुप्त नवरात्रि की नवमी भी होगी। इस वर्ष 6 जुलाई से 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि थे। इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की देवी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र साधना सीखने वाले साधक जो होते हैं वो इन 9 दिनों में माँ की कठिन तपस्या करते हैं और तभी इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ज्योतिषियों की माने तो भंडली नवमी पर एक साथ 5 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह के हमारे जो मनोरथ है, मन की इच्छाएं वो सिद्ध हो जाएंगी। अब कौन कौन से ये शुभ योग हैं? तो देखो, पहला है सिद्ध योग और साध्य योग। भंडली नवमी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7 बजे तक है। इसके बाद साध्य योग का संयोग बन रहा है। साध्य योग 16 जुलाई को सुबह 7:19 तक है। ज्योतिष शास्त्रों में सिद्ध और साध्य योग को बहुत शुभ मानते हैं। इन योगों में शुभ कार्य कर सकते हैं, साथ ही शुभ कार्य का श्री गणेश मतलब किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत फलकारी रहता है। तीसरा है रवि योग। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दिनभर है। ज्योतिष शास्त्रों में रवि योग को बहुत शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल मिलते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। चौथा है शिववास योग। भंडली नवमी पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण शाम को 7:19 तक हो रहा है। इस समय देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर माँ गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पांचवा है करण योग। भंडली नवमी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:49 से दोपहर में 12:55 तक का है। इस दिन बालव, कौलव और तैतलीय योग का भी निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर भंडली नवमी पर दिन के किसी समय भी राहु काल को छोड़कर आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इस तिथि पर राहु काल सुबह 7:17 से 9 बजे तक का है। भंडली नवमी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा बहुत फलकारी होती है, इसलिए भंडली नवमी पर मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, प्रसाद बांटे जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना भी, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना या विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत बहुत लाभकारी रहता है। झारखंड में तो बहुत पुराने समय से ही इस दिन भंडली मेला लगता है और बड़ा शानदार, जानदार और बहुत बड़ा होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।